हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लस म्यूजिक्स। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं और जितना भी वेस्ट जनरेट करते हैं आप, वो जो एक सेकंड के अंदर फेंक देते हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है और उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है। और हम ये समझने वाले इस वीडियो के अंदर, जितने भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपके जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं और जो भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या लोकल जो ब्रांड्स हम बोलते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है और उसको यूज करने से हमें फायदा क्या है एनवायरनमेंट को बचाने में, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, हम प्लास्टिक से रिगार्डिंग बात करेंगे। भले वो आपका आपका होम अप्लायंसेस के प्रोडक्ट्स हो, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो, आपके इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, फोन्स हो, या डेली बेसिस प्रोडक्ट करने वाले कटलरी हो गए, आपके क्लोथ्स हो गए, कोई भी XYZ हो गया। जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट बनता है और उसका पैकेजिंग जो भी आता है, जितना आप इस्तेमाल करते हैं, उन सब के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम ये वीडियो देख क्यों रहे हैं और इस वीडियो को देखने से हमारे एनवायरनमेंट पर और हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे हम एक वैल्यू एडिशन काम कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने का पर्पस आपको समझ में आएगा। और थैंक यू, अगर आप इस वीडियो को 10 मिनट तक देख लेते हो, आप सही स्टेप्स करने वाले अपनी लाइफ में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि हम बात क्या करने वाले हैं और हम करेंगे क्यों इस वीडियो के अंदर। बेसिक जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, ह्यूमंस के थ्रू होता है। उनको ठीक से मैनेज ना कर पाना, रैंडमली कहीं भी फेंक देना, कूड़े के ढेर बना देना, लैंड फिलिंग कर देना, बहुत सारे ब्ला ब्ला ऐसी चीजें जो ह्यूमन एक्टिविटी से डेली बेसिस पर की जाती है और बहुत लार्ज स्केल पर की जाती है। इसका ये इंपैक्ट पड़ रहा है आज के जो भी हम आज देख रहे हैं। अननेसेसरी जो बीमारियां हैं, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हमारी बॉडी के अंदर मिल रहे हैं हमको, अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लोरिंग चीज हमें डेली फिगर आउट करने को मिल रही है कि चीजें कैसी हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। भले वो बीमारी हो, कोई भी ट्रबल प्रॉब्लम हो, नेचुरल डिजास्टर्स हो, XYZ कुछ भी हो, ये सारा प्लास्टिक वेस्ट से होता है। क्योंकि जो प्रोडक्शन है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने का, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर आपका रिसाइकलिंग होने तक। क्योंकि जितना भी प्लास्टिक प्रोडक्ट रिसाइकल नहीं हो पाता, वो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण नहीं हो पाता। क्योंकि वो जितना भी प्लास्टिक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम एक बंच ऑफ ग्रुप में फेंका जाता है हमेशा हमारे घरों के बाहर। आप उसे खाने के साथ फेंकते हैं, उसे आप मेटल के साथ बेचते हैं, उसे आप क्लॉथ के साथ बेचते हैं। इन सब के साथ उनको मिक्स करके, गीला सूखा मिक्स करके और रेंडमली फेंकते हैं, जिससे ये सारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं। तो आज भी जो आप अपने जितने भी अपने आसपास जितने भी प्लास्टिक के ढेर, कचरों के ढेर देख रहे हैं, वो हमारे थ्रू किए हुए हैं, जिससे हमारा गली मोहल्ला तो साफ होता है, बट एक कहीं ना कहीं जाकर एक डंपिंग यार्ड बनता है। एक लैंड फिलिंग का एक स्वीट मॉन्स्टर बन रहा है, जो फ्यूचर को पूरा खत्म करने की पूरी प्रैक्टिस में जारी है वो। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो को कि हम इस टॉपिक पर हम बात क्यों कर रहे हैं और क्या इसका वैल्यू एडिशन है हमको। बेसिकली मैं समझा देता हूं कि जो ब्रांड्स प्रोडक्ट्स होते हैं, लोकल ब्रांड्स होते हैं, उनमें फर्क क्या है। हालांकि दोनों 19-20 के फर्क में होते हैं क्वालिटी में, और उनके रेट्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। बट हम सवाल ये आते हैं कि रेट्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए हम वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। चलिए सबको समझाते हैं, सब्र रखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या ब्रांडेड ब्रांड्स कंपनीज क्या होती हैं और लोकल्स ब्रांड्स क्या होते हैं। लोकल्स ब्रांड्स वो होते हैं जिनके पास कोई भी खुद का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, खुद की कोई प्रोडक्शन नहीं होता, खुद का कोई डिजाइन नहीं होता। बस वो खुद का ही ब्रांड्स को कॉपी करके उसे लो रेट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराकर मार्केट में लॉन्च करते हैं। वो किसी भी क्राइटेरिया, नॉर्म्स, प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते हैं, बस नॉर्मली प्रोडक्ट बनाया, कॉपी किया और मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है और बहुत सारे हिडन चार्जेस, बहुत सारी सर्विस चार्जेस नहीं लगते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में नहीं आते हैं। अब बात करते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, उसके पीछे बहुत सारा कॉस्ट ऐड होता है, जो हमारी पॉकेट में बियर किया जाता है। जैसे कि उसका R&D करना, डिजाइन करना, इन्वायरमेंट के बारे में सोचना, आपके CSR प्रॉपर्टी को, पॉलिसीज को फुलफिल करना, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करना, मार्केट सर्टेनिटी, मार्केट क्राइटेरिया को फॉलो करना। और जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, उसके हमेशा प्रोस एंड कॉन्स के पूरा सोचकर, और इस प्रोडक्ट को कितना वर्ष कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, कितना वर्ष हो सकता है, इससे कितने एडवांटेज हो सकते हैं, और इसको टॉप नॉच तक कहां तक यूज किया जाता है, ये सब माइंड में रखकर सारा कैलकुलेशन करके ही कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। भले आपका फोन हो, आपके कपड़े हो, आपके 4 व्हीलर्स ऑटोमोबाइल्स हो, आपके 2 व्हीलर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, होम अप्लायंसेस हो, XYZ जितना भी प्लास्टिक प्रोडक्ट आप देख रहे हो, सारा यही थॉट प्रोसेस से किया जाता है। और उसमें बहुत सारे पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, हिडन चार्जेस होते हैं, CSR पॉलिसीज होती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। इसकी वजह से सारा कॉस्ट ऐड होता है। ये एक मेन डिफरेंस होता है।
क्वालिटी में समहाउ हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा फोर्टे नहीं है, ना ही हमारा कंसर्न है। हम बात करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए क्या हेल्पफुल है और कैसे हम उसको यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हैं, वो सब में हम बात करने वाले हैं। चलिए समझते कि मैं बोल किसके ले रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं मार्केट गया, मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, बहुत छोटा सा खरीदा। मैंने एक बॉडी केयर का एक प्रोडक्ट खरीदा। बॉडी केयर की मेंस ब्रांड है, जो फैशनेबल ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, जो आपके स्कर्ट्स, टी शर्ट्स, पैंट, टी शर्ट, बहुत सारी ब्ला ब्ला चीजें बनाता है और आपको मार्केट में देता है और बहुत कंफर्टेबल है। मैं पर्सनली से यूज करता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने एक सॉक्स खरीदे थे, उसके सॉक्स में इसके अंदर आए और इसमें हिंज होकर आए थे। ये उसका क्रोक है और इसमें ये बताया कि ये देखो, मैं बताता हूँ सबसे पहले, इसमें ये सिंगल यूज प्लास्टिक्स प्रोडक्ट है, सिंगल यूज वेस्ट है, कंप्लीटली वेस्ट है। 90% लोग इसको, हालांकि जो पेशेंसफुल होते हैं, इसको नॉर्मल इसकी जो ग्लू लगा स्टिकी इसे छुटा लेते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे फाड़ देते हैं। एक ये रीजन होता है। ठीक है, ये 35 माइक्रोन से थिकनेस की ज्यादा है, ये रिसाइकिल हो सकती है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा क्रिस्टल इन नेचर्स में है, तो ये रिसाइकिल जल्दी हो सकती है और डिग्रेड बहुत लेट होगी एज कंपेयर नॉर्मल जो आप सॉक्स खरीदते हैं या जो भी सिंगल प्लास्टिक पॉलिथीन होती है या पैकेजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, एज कंपेयर दिस। फिर मैंने देखा कि जो बॉडी केयर से पूरा लिखा हुआ है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसे कैसे फेंकना है, कहाँ फेंकना है, कितने टाइम तक यूज करना है, सारा कुछ लिखा है इसके अंदर। और बहुत हिडन चीज लिखी हुई है। ये जो हुक है ना, इसके अंदर शूज इसे हिंज होकर आता है, इसमें लटक कर आता है, ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर से। बट इसका कोई काम नहीं है, ना आपकी लाइफ में कुछ काम है या उनके लिए भी कुछ काम नहीं होता, यूज एंड थ्रो वाला होता है। बट उन्होंने इसके ऊपर भी इसका रिसाइकलिंग सिंबल दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक दिया हुआ है कि ये प्लास्टिक कौन सी है, इसे रिसाइकलिंग करने के लिए कितना हेल्पफुल है। ये देखो, शायद आपको ना भी दिखे, मैं फिर भी कोशिश करूंगा, बहुत हिडन है, मैं आपको पर्सनली दिखा देता हूँ। ये देखो, गौर करके देखो आप। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस पे देखेंगे आप तो ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें 5 बना हुआ है। 5 इज बेसिकली पॉलीप्रोपिलीन। ये प्लास्टिक की ऐसी कैटेगरी है जो मोस्ट ऑफ कमोडिटी मार्केट्स में या फिर बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है लंबे समय के लिए और लार्ज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी पर। तो ये पीपी है, पॉलीप्रोपिलीन का बनाया हुआ है। उसका ये दिया किस लिए है और आपको फायदा क्या है? हालांकि आपने तो इसके पैसे ज्यादा ही दिए और आपने हेल्प क्या किया एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। सवाल ये आता है, सबके दिमाग में ये आ रहा होगा। चलिए वो भी मैं समझाता हूं। बेसिकली ये पॉलीप्रोपिलीन के बारे में, इसके बारे में बताया है। ये प्लास्टिक कंप्लीटली यूज एंड थ्रो वाली है, कंप्लीटली सिंगल यूज प्लास्टिक्स है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है डेली बेसिस के जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है। बट आपने पैसा जो दिया, इसमें जो आपने कॉस्ट ऐड किया, उसका फायदा आपको क्या है? आपको पर्टिकुलर तो नहीं, बट लॉन्ग लास्टिंग विजन पे देखें तो फायदा क्या मिल रहा है आपको कि मैंने इसमें लेबर कॉस्ट बचाया, रिसाइकलिंग कॉस्ट बचाया, मैंने इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट बचाया, टाइम बचाया, मैंने इजीली रिसाइकिल हो पाया ये। और जब मैं रिसाइकलर की तरफ से देखूं तो मुझे इसके बारे में पता चल चुका और मैं इसको उस ऑपरेशन में डाल दूंगा जिस ऑपरेशन के लिए प्लास्टिक बना हुआ है। सिंपल दैट्स ऑल। अगर वहीं हम क्या करते हैं, जो मिक्स प्लास्टिक्स आती है, जो वेस्ट जनरेट होता है, अभी तो आपको सिंगल दिखाई दे रहा है। अगर आप आपके सोचो, आपके मोहल्ले, आपकी पूरी कॉलोनीज का पूरा डस्टबिन एक जगह डंप कर दी जाए और फिर उसके बाद पूरे जिले का कर दिया जाए, फिर आप सोचो, उस एंगल से सोच के देखना और उसको विजुअलाइज करो। उसमें उसके अंदर इसको निकाला और इजीली रिसाइकिल कर दिया, तो इसने आपने इतनी सारी कॉस्ट और टाइमिंग को बचाया। इसीलिए ये आपके ये प्रोडक्ट सारे महंगे होते हैं। वो छोटी छोटी उन सब चीजों में पूरा आपको एक डीप आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, रिसाइकिल करने का, मैनेजमेंट करने का। किसी भी प्रोडक्ट को सारे हिडन इंफॉर्मेशन दिया जाता है जो हम कभी नहीं देखते। आपके सिरिंजेस के पैकेट से लेके आपके सिरिंज एंड यूज करने तक सारा हिडन इंफॉर्मेशन होता है उन सब पे। वो जो पैकेट जो आप एक बार भी नहीं देखते हो, नॉर्मली फाड़ देते हैं, वो सब चीजें इतनी सारी इंपैक्टफुल, इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन हब होता है जो हम कभी नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, और हम क्योंकि बात भी नहीं करते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमें ये सिखाया ही नहीं जाता। इसीलिए मैंने चैनल बनाया कि हम आप डिस्कस कर सकें इन सब चीजों के लिए। वहीं आप लोकल प्रोडक्ट आप खरीद लेते हैं तो लोकल प्रोडक्ट्स में ये सारे कोई भी फुलफिल नहीं होता। वहां पे 50 रुपए के, 100 रुपए के आपको बतेरे डजनों के हिसाब से आपको सॉक्स मिल जाते हैं, पेयर्स के हिसाब से सॉक्स मिल जाते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा होता, क्योंकि उनको ना ही कोई इतना टैक्सेस देने, ना ही सरकार की नजर में प्रोडक्ट रजिस्टर्ड कराना, ना ही कुछ उनको पेटेंट कराना। कोई भी प्रोडक्ट को बस नॉर्मल बना के मार्केट में दे देना होता है। तो इसी वजह से सारे ब्रांड्स जो होते हैं सस्ते होते हैं, इतने हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, और बस नॉर्मल बनाया कर दिया। और वही प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग में जाके एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, जो हम कभी इसकी परवाह नहीं करते, ना ही इसके पीछे डिस्कस करते। तो मोटिव यही था इस वीडियो को बनाने का, बताने का और आपको समझाने का, यही निकलता है। जो भी आप प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, आपने कभी सोचा था कि आपका दिया हुआ पैसा इस हद तक जा सकता है, या इस हद तक आप एक अच्छा काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने का, एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का?
बट समहाउ ह्यूमन टेंडेंसी होती है इन सब चीजों को इग्नोर करता है, नहीं समझ पाता। बट जब जागो तब सवेरा। अब हमने डिस्कस किया तो आप शायद इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। और अगर अभी तक आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं समझ सकता हूं, आपको रेस्पेक्ट मैं करता हूं कि आप लिटरली एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इस हद तक वीडियो को देख रहे हैं। नहीं तो विद इन सेकंड में लोग स्किप करते हैं इन सब चीजों को। वो थोड़ा सा दर्द है, मैं आपको बता नहीं सकता, बट सच है। दर्द इन द सेंस एनवायरनमेंट के लिए कोई देखना ही नहीं चाह रहा है, वो थोड़ा दर्द होता है बस। और यही सब था, लोकल और आपके ब्रांड्स में डिफरेंशिएट दिखाया, इन सब प्रोडक्ट के बारे में बताया कि क्यों महंगे होते हैं, रीजन क्या है, और उससे कैसे आप इतना, आपका जो प्रोडक्ट आपने पैसा डाला है वो कैसे हेल्पफुल है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, आपको हिडन इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एक ह्यूमंस की थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए था। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।